हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, एक फिजिसिस्ट हुए, जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग, और 1927 में उन्होंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं आपके पास, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उनका मोमेंटम और उनकी पोजीशन, उनका पोजीशन और मोमेंटम आप एक समय पे साइमल्टेनियसली बता पाए विद एक्यूरेसी, विद 100% एक्यूरेसी के साथ, ये इम्पॉसिबल टास्क है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली the position and momentum of small microscopic particles such as electron, proton with 100% accuracy, mean absolute accuracy। जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना चाहते हैं, तो पोजीशन बताते वक्त, पोजीशन मेजर करते वक्त कुछ ना कुछ एरर आता है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आती है। वी रिप्रेजेंटेड विद डेल्टा एक्स। यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है जब आप पोजीशन मेजर कर रहे थे तो उसमें क्या एरर आया है, डेल्टा एक्स से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। दिस डेल्टा एक्स इज कॉल्ड uncertainty in measurement of position. Here delta P represent uncertainty in the measurement of momentum. Momentum measure करते वक्त जो error आता है, that is denoted by delta P. Delta X multiplied by delta P is always greater than equal to h upon 4 pi. This is the mathematical expression for Heisenberg uncertainty principle. Here h represent, या जो आप h देख पा रहे हैं, here h represent Planck's constant, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 6.626 into multiplied 10 raised power minus 34 joule second. This is the Planck constant, 4 pi डिनोमिनेटर में है। Once again, Heisenberg uncertainty principle कहता है it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of small microscopic particle with 100% accuracy, and its mathematical expression is delta x multiplied by delta p, that must be greater than equal to h upon 4 pi। देखें, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली पता कर पाना क्यों इम्पॉसिबल है, समझते हैं। जस्ट सपोज यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में घूम रहा है, दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। आप इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करना चाहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना चाहते हैं, तो आप इसको ऑब्वियसली बात है माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे। ये माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ लाइट इंसिडेंट की जाएगी। दिस इज द इंसिडेंट लाइट जो कि इलेक्ट्रॉन पे आ रही है, और ये इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट होके माइक्रोस्कोप में जाएगी, और इस माइक्रोस्कोप को आप ऑब्जर्व करेंगे, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन पे ये लाइट इंसिडेंट करते हैं हम, तो लाइट की जस्ट सपोज दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत माइन्यूट पार्टिकल है, दिस इज वेरी माइन्यूट पार्टिकल, तो इसकी पोजीशन में प्लस माइनस लैम्डा का फर्क आ जाता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पे आपने कोई लाइट डाला है, उस लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं उनका वेवलेंथ जो गिवन है आपके पास, दैट इज गिवन टू यू दी लैम्डा। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो फर्क आता है, एक पॉइंट आप नोट कर लें, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में फर्क आता है जब हम उसमें एक लाइट इंसिडेंट करते हैं जिसकी वेवलेंथ लैम्डा रहेगी, तो इट वुड बी प्लस माइनस लैम्डा। तो अगेन पोजीशन मेजर करते वक्त एरर आ जाता है, क्योंकि जब हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उस लाइट की कुछ वेवलेंथ होती है जो कि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज कर देती है, और कितनी चेंज कर सकती है, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, प्लस माइनस लैम्डा में चेंज कर सकती है। तो ऑब्वियसली कि कहा जाएगा कि अगर आप पोजीशन की मेजरमेंट का जो एरर है वो कम करना चाहते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू कम कर दें, तो आपका ये जो डेल्टा एक्स जो एरर है पोजीशन मेजर करते वक्त वो भी कम हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन जब हम वेवलेंथ कम करते हैं तो इससे हमें पता चलता है वेवलेंथ कम करने से लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमें पता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए जैसे आपने वेवलेंथ कम करी ताकि जो एरर है पोजीशन मेजर करते वक्त वो आपके पास कम हो जाए, वेवलेंथ कम करने के चक्कर में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। हमें पता है E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, दिस इज द एनर्जी, E इज इक्वल टू एच न्यू। देखें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ कम करा, पोजीशन जो एरर आ रहा था उसको कम करने के लिए इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ आपने कम कर दिया, तो वेवलेंथ कम करते ही जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ हमारी एनर्जी भी बढ़ जाएगी फोटोन की। और जब एनर्जी बढ़ेगी किसी फोटोन की तो इलेक्ट्रॉन पे वो हाई एनर्जी वाला जब फोटोन आएगा तो बेटे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में भी फर्क आएगा। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में जब फर्क आएगा तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो इस बात को समझें आप। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम 100% एक्यूरेसी के साथ एक ही समय पे पता कर पाना क्यों इम्पॉसिबल है, हमने क्या सीखा। जब आप किसी लाइट को इंसिडेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन पे और उस लाइट को रिफ्लेक्ट होने के बाद जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाएगा उसकी पोजीशन ऑब्जर्व करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में फर्क आ चुका होगा। क्यों, जो लाइट इंसिडेंट की गई थी जिसका वेवलेंथ लैम्डा था उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में फर्क आता है। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया, इलेक्ट्रॉन को जब इंसिडेंट किसी रेडिएशन से किया गया जिसकी वेवलेंथ लैम्डा रहेगी तो उसमें उसकी पोजीशन में कितना फर्क आ सकता है, इट कुड बी प्लस माइनस लैम्डा। लेकिन देखें आप कहेंगे कि सर ये जो लैम्डा है वेवलेंथ है इसको हम कम कर देंगे, छोटी वेवलेंथ वाली रेडिएशन वाली लाइट जब इंसिडेंट करेंगे तो पोजीशन में एरर भी कम आना चाहिए, नो डाउट आएगा, लेकिन मोमेंटम का एरर बढ़ जाएगा। क्यों, जब वेवलेंथ कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से आपकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेंगे तो बेटे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से मोमेंटम भी बढ़ जाएगा तो मोमेंटम का एरर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखें, एक समय पे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक समय पे पता कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगेन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, बड़े बड़े पार्टिकल के लिए नहीं है। क्योंकि जैसे बड़े बड़े पार्टिकल हो गया, आपके पास एक बॉल हो गई, क्रिकेट बॉल हो गई, ये क्रिकेट बॉल की पोजीशन मोमेंटम एक समय पता कर सकते हैं, क्योंकि ये इस पे अगर आप कोई भी लाइट डालेंगे तो इस लाइट का इस बॉल की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, इस लाइट की जितनी भी वेवलेंथ हो नो इशू, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। देखिए अगर हम बात करें, एक पार्टिकल है, चलो इसका थोड़ा सा मास हम कंसीडर कर लेते हैं, एक पार्टिकल है और ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है जिसका वेट कंसीडर कर लेते हैं 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम कंसीडर कर लिया। ये जो 1 मिलीग्राम वेट है इस पार्टिकल का, इसकी पोजीशन और मोमेंटम एक समय पे मेजर करते हैं, तो चलिए पता करते हैं कितना एरर आएगा। हमें पता है डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी is greater than equal to h upon 4 pi. This is the mathematical expression for the Heisenberg uncertainty principle. We can write this delta x into delta p is equal to h upon 4 pi. For numerical purpose हम इसको equal to consider कर लेते हैं। तो देखिए delta x we know momentum is mass into velocity, momentum is equal to mass into velocity, so we can write delta p as डेल्टा m इंटू वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। देखो मास तो चेंज होता नहीं है तो वी कैन राइट डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय m डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, 4 पाई। देखें h अपॉन 4 पाई के बाद देखें यहाँ पर डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, दिस इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी जब आप पुट करेंगे h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34, 4 इंटू पाई, पाई यू नो 3.14, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं इंटू मास, मास कितना था, मास ऑफ द पार्टिकल वाज 1 mg,
1 mg is equal to 10 raised power 1 mg is equal to 10 raised power -6 kg स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि बाकी सब प्लैंक कांस्टेंट मास भी हमें स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो 10 raised power -6, when you calculate this expression you will get 10 raised power -28, 10 raised power -28, जो कि बहुत कम है। ये डेल्टा एक्स जो पोजीशन में एरर था, जो वेलोसिटी में एरर है, इस पार्टिकल का काफी कम आया। ठीक है, तो हम बड़े बड़े पार्टिकल के लिए जिनका मास काफी ज्यादा होता है उनमें ये एरर बहुत कम आता है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें जिनका मास बहुत कम होता है, डिनोमिनेटर कम होने के कारण जो पोजीशन और वेलोसिटी का एरर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। आगे देखें, एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस इन रेफरेंस विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, तो क्यों नहीं आ सकता? देखिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, अट्रैक्शन होनी चाहिए, अंदर आ जाना चाहिए। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताएं एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आ सकता। लेट्स सी। ठीक है, एक जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो साइज रहता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 raised power -15 मीटर। इसका जो न्यूक्लियस का जो साइज है दैट इज इन द ऑर्डर 10 raised power -15 मीटर। ओके, सो देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर, तो इसकी पोजीशन मेजर करते वक्त जो भी हम अनसर्टेनिटी एक्सपीरियंस करेंगे वो उसकी रेंज 10 raised power -15 तक ही जा सकती है। जस्ट हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आ गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो रेंज रहती है साइज की वो कितनी रहती है? 10 raised power -15 मीटर रहती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर ही है कहीं ना कहीं, तो इसकी पोजीशन मेजर करते वक्त जो एरर आएगा दैट वुड बी 10 raised power -15 मीटर, अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहेगा। ठीक है, तो हम मेजर करते हैं डेल्टा एक्स। अभी हमने एक्सप्रेशन देखा था, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। क्या था? पीछे एक एक्सप्रेशन हम करके आए हैं, h/4πm। ओके, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो m इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेल्टा एक्स, यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आ गया तो एरर जो पोजीशन मेजर करते वक्त आता है वो इतना ऑर्डर में रह सकता है। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है दैट इज, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो 10 raised power -15 रख देते हैं। यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू पता हो जाएगी। सेम एक्सप्रेशन अगर आप करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π, ये डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो दिस वुड बी 10 raised power -15 into m. This m is a mass of electron, that is 9.1 into 10 power -31 kg। ठीक है, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे h की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 into 10 power -34 जूल सेकेंड। h की वैल्यू पता है पाई 3.14। तो डेल्टा v जो आता है, डेल्टा v आता है, देखिए ये दैट विल बी इक्वल टू 5.77 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 पावर 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितनी हाई वैल्यू है, वेरी ह्यूज वैल्यू, वेरी लार्ज वैल्यू डेल्टा v। यानी जो पोजीशन, जो वेलोसिटी आएगी दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि जो स्पीड ऑफ लाइट है c कितना होता है? 3 into 10 पावर 8, उससे काफी ज्यादा है। यानी एक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ सकता। So this is one of the question. Explain why electron cannot exist inside the nucleus in reference to the Heisenberg uncertainty principle. तो न्यूक्लियस का जो रेंज होता है, साइज रेंज होता है, दैट इज 10 पावर -15। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करते वक्त जो एरर आ सकता है मैक्सिमम और 10 पावर -15 आ सकता है। तो हमने पोजीशन का एरर पता चल गया, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एज पर द एक्सप्रेशन? दिस वुड बी इक्वल टू 5.7 into 10 पावर -10 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक ह्यूज वैल्यू है। तो इसी के साथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप सभी को समझ आया होगा। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू।